आज हम देखेंगे कि जो कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो देखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, तो वो उसका क्या आ जाएगा, मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1। और कोई कोई एक्सेप्शनल केस है, वो कौन कौन से हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये सारे एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो अगर ये इवन है तो इसमें ओड वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर ओड है तो इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही चलो हम देखेंगे तो क्या होगा। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो उसका जो मास नंबर है वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, वो क्या है, इवन है। इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। 3 इवन होता है, ओड होता है, ओड होता है, तो ओड होता है तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे हम, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1। तो कितना है, एटॉमिक नंबर 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 7। ऐसे हम बेरिलियम का देखेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, लेकिन ये एक्सेप्शन के केस में आता है। अगर ये इवन है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ओड वाला फॉर्मूला लगेगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 9। ऐसे हम देखेंगे बोरोन का, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। ये क्या है, ओड है, ओड है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओड वाला लगेगा। ओड वाला लगेगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 11। ऐसे हम कार्बन की देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। 6 क्या होता है, इवन होता है, ओड होता है, इवन होता है। इवन होता है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इवन वाला लगेगा। इवन वाला फॉर्मूला कौन सा है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12। फिर क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7। 7 क्या होता है, ओड होता है, तो ओड, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या, इवन वाला केस लगेगा, तो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2। एटॉमिक नंबर कौन है, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। ऐसे ही हम देखेंगे ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 8 इवन होता है तो इवन वाला फॉर्मूला, इवन वाला फॉर्मूला कौन सा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही हम देखेंगे फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। और ये 9 क्या होता है, ओड होता है, तो ओड का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1। तो एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 19। ऐसे ही हम देखेंगे नियोन का। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। 10 क्या है, इवन है। इवन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई 2। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 2 जा 20। ऐसे ही मैंने यहाँ 1 से 10 जो एटॉमिक नंबर है उनके निकाले हैं। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे 20, 11 से 20, 20 से 30, ऐसे सारे निकालेंगे ना, वो सब भी ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे।